Good morning everyone. Your next topic is abrasion. एब्रेशन और उसके टाइप्स हमने इस जो यूनिट है इसमें हमने एब्रेशन और उसी के टाइप के बारे में पढ़ना है कि कैसे एब्रेशन प्रोड्यूस होता है, किस डिफेक्ट की वजह से क्यों आता है, या फिर इसका कितने टाइप है, इसके किस टाइप से ये अपना इफेक्ट है वो शो करेगा। एब्रेशन क्या होगा आपके पास, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा है कि आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसकी, इमेज की। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर लेंसेज है, ये क्या करेंगे आपके पास, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। हमने पैराक्सियल रे की फॉर्म में पढ़ा था जहाँ पे हमने एंगल है जैसे साइन अल्फा टेन अल्फा आया था, उसको एक स्मॉल एंगल कंसिडर कर लिया था। साइन अल्फा के किसके लिए इक्वल आएगा, अल्फा के, और अगर टेन अल्फा भी था वो भी किसके लिए, अल्फा के इक्वल आ गया था। मतलब हमने एक स्मॉल एंगल कंसिडर कर लिया था वहाँ पे। फोर्थ इस अजम्पशन, ये बोले इस अजम्पशन से मेरे पास क्या होगा, टू बी ट्रू द अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम शुड बी, ये बोले इससे क्या है, अजम्पशन ये ट्रू है जब मेरे पास ऑप्टिकल जो अपर्चर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है और क्लोज है किसके, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एक कंडीशन है फुलफिल नहीं होती। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में देखिए, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप है, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये बोलो उसमें क्या मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ अपर्चर मिलेंगे। और लार्ज तो मेरे पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो कलेक्ट करेंगे इमेज की फॉर्मेशन के लिए। तो मेरे पास वहाँ पे क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, ब्राइटर इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास जो अपर्चर है, ये बोल रहा है जैसे जैसे अपर्चर इंक्रीज करेंगे तो जितना ज़्यादा लार्ज अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट की वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जो बिहेवियर है जो मतलब जो हमने एक्सपेक्टेड किया था किसमें, पैराक्सियल रे की फॉर्म में, और मेरे पास जो एक्चुअल बिहेवियर है, जो ये डिफरेंस है इनके बीच में, जो डेविशन है किसके बीच में, एक्चुअल शेप साइज पोर्शन ऑफ इमेज और पैराक्सियल की कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या था, हमारे पास जो अपर्चर है वो क्या, ऑप्टिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्मॉल, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज था। तो मेरे पास जो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो ये कंसिडर करके चले थे, जो मेरे पास डेविएशन है इनके बीच का, इसी को क्या बोलोगे आप, लेंस एब्रेशन बोलोगे। लेंस एब्रेशन की दो टाइप होंगी, एक क्रोमेटिक एक होगी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक अगर पहले बात करो, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो मेरे पास जब मोनोक्रोमेटिक की बात करोगे तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो वेवलेंथ होगी लाइट की, जो इंसिडेंट लाइट होगी वो कौन सी होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। ये मेरे पास इन्वेस्टिगेट किया था 8085 सेडल ने, तो मेरे पास इस वजह से इसको सेडल एब्रेशन का नाम भी दिया गया। ये पांच टाइप का होता है, स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, एस्टिमेशन, कर्वेचर ऑफ फील्ड और डिस्टोर्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, पांच टाइप का होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्रोमेटिक। क्रोमेटिक मेरे पास क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ, तो क्रोमेटिक मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगी। तो मेरे पास इसमें क्या करोगे आप, वाइट लाइट को फॉल कराओगे। हमें पता है वाइट लाइट फॉल होगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, 7 कलर का स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो सेम केस इसमें होगा, ये बोला जो मेरे पास क्या होगा, इस एब्रीविएशन में मेरे पास कब प्रोड्यूस होगी, जब मेरे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल फॉर डिफरेंट कलर, ये बोले जो अलग अलग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग कलर के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, 7 कलर का स्पेक्ट्र शो करेगा। जो लाइट जो आप फॉल करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, वो कौन सी होगी, मतलब वाइट लाइट होगी आपके पास। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी। तो फर्स्ट आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लाइट। क्रोमेटिक एब्रेशन हमने पढ़ा है कि मैंने जब मेरे पास क्या होगा, वाइट लाइट का एक पैरेलल बीम क्या करोगे, कन्वेक्स लेंस के ऊपर फोर कराओगे, थीन लेंस के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो भी आपका एक्शन प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वाइट लाइट जब फॉल करोगे वहाँ पे उसकी वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। तो कन्वेंस लेंस का क्या काम क्या होता है कि लाइट आएगी उसको क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। अब मेरे पास यहाँ पे लाइट क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट आ रही है, सबकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो मेरे पास फोकस है, ये तो मेरे पास ब्लू लाइट का फोकस होगा, ये आपके पास किसका, रेड का फोकस होगा। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फोकस होंगे आपके पास, और बाकी जितनी भी लाइट है वो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लाइट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो ये डिफेक्ट है कि मेरे पास सारी जो कलर की लाइट एक जगह फोकस नहीं कर पा रही, तो इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे क्या क्या शो करेगा, लेंस का क्रोमेटिक एब्रेशन शो करेगा। अब क्रोमेटिक एब्रेशन में दो टाइप होंगे, एक लेटरल एक होगी लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल क्रोमेटिक जो एब्रेशन है उसकी बात करें, तो मेरे पास ये बोल रहे हैं इसमें क्या होगा, जो फोकल लेंथ है
फोकल लेंथ है किसके लिए, रेड और ब्लू के लिए, तो मेरे पास जो एक्सियल डिस्टेंस है उन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस, मतलब एफ आर माइनस एफ बी। तो इस चीज़ को क्या बोलोगे, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलोगे। इसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखा है, ये बोला अगर हमने लेट कर लिया कि आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे, इन्फिनिटी पे है, तो थिन लेंस के लिए मेरे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास थिन लेंस के लिए। जो म्यू और एफ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ है किसके, इन सारे कलर्स की मीन ले रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं येलो लाइट के लिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, R1 R2 क्या होगा, दोनों सरफेस की रेडिया है आपके पास, रेड, और अब मेरे पास फॉर्मूला किसके लिए लिखोगे, रेड के लिए और ब्लू के लिए। हमारे पास क्या है, जो मेरे पास एक्सियल डिस्टेंस है एफ आर माइनस एफ बी, तो इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे आप इन दोनों को माइनस करोगे, यहाँ से एलसीएम कंसिडर करोगे, तो मेरे पास क्या होगा, ये जनरल फॉर्मूला, यहाँ से 1/R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो वहाँ से मैंने क्या किया, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बस एफ आर माइनस एफ बी रहना चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, एलसीएम लोगे एफ आर माइनस एफ बी का, तो मेरे पास एफ आर इंटू एफ बी नियरली इक्वल एफ स्केयर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक एफ से एफ कैंसिल, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। तो मेरे पास एफ आर माइनस एफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल लेंस। तो मेरे पास क्या होगा, जो एक्सियल डिस्टेंस है या फिर एक्सियल जो क्रोमेटिक एब्रेशन, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्पर्सिव पावर है मटेरियल जो मेरे पास लेंस है और उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या होगा, जो एब्रेशन है, जैसे मेरे पास इसमें कन्वेक्स लेंस में तो ये पॉजिटिव साइड था, बट इसमें जो कनकेव है उसमें क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। नेक्स्ट सेकंड केस ये बोला, लेट कर लेते हैं कि फाइनाइट डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला फॉलो करोगे। ये हमने फाइनाइट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/v माइनस 1/u। ये मेरे पास b स्पेस में डाल रखा है, ये मेरे पास किसके लिए, ब्लू के लिए, r डाल रखा है मेरे पास किसके लिए, रेड के लिए। एक्सियल डिस्टेंस उसके लिए तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, सेम वही माइनस किया और एलसीएम ले लिया, एफ बी इंटू एफ आर नियरली इक्वल एफ स्केयर हो जाएगा, वी बी इंटू वी आर नियरली इक्वल वी स्केयर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि मेरे पास जो सेपरेशन है रेड और ब्लू की, वी आर माइनस वी बी, ये इमेज सेपरेशन को ही शो कर रहा है ना यहाँ पे। तो मेरे पास सेपरेशन किसके इक्वल होगी, आपके पास किस पे डिपेंड करेगी, वी पे, इमेज की डिस्टेंस पे, डिस्पर्सिव पावर पे और फोकल लेंथ पे। वी किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। तो मेरे पास डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो एक्सियल डिस्टेंस है या मेरे पास क्रोमेटिक एब्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट केस आपके पास लेटरल क्रोमेटिक। क्रोमेटिक में क्या वो कौन सा था मेरे पास, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक, ये है मेरे पास लेटरल। इसमें क्या होगा, ये बोले इन एडिशन टू लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल एब्रेशन देयर अनदर टाइप कौन सी मिलेगी, लेटरल मिलेगी, जिसमें मेरे पास मैग्निफिकेशन है जो लेंस की, वो क्या होगी, एफ इजिकल टू एम इजिकल टू एफ बाई एफ प्लस यू। एफ क्या फोकल लेंथ है, यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो मेरे पास क्या होगा, जो लेटरल मैग्निफिकेशन है ये भी क्या होगा, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट कलर के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी आपके पास, डिफरेंट मिलेगी। तो मेरे पास एक्स, ये बोल रहे हैं मेरे पास, जैसे इसने लेंस में शो कर रखा कि मेरे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये मेरे पास रेड के लिए, सॉरी ब्लू के लिए, ये आपके पास रेड के लिए। तो मेरे पास जो लेटरल एब्रीवेशन है ये क्या होगा लेटरल में, कि मेरे पास ये किसका डिफरेंस शो करेगा, वाई बी माइनस वाई आर का, मतलब मेरे पास जो साइज़ का, इमेज के साइज़ का डिफरेंस है इनको शो करेगा, इसका कितना डिफरेंस है, वही मेरे पास जो भी डिफरेंस आएगा ब्लू और रेड के बीच में, वही आपके पास क्या होगा, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन होगा, ठीक है। मेरे पास क्रोमेटिक में मेरे पास क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट लेके चलोगे, डिफरेंट कलर आएंगे, जिनकी वजह से मेरे पास कन्वेक्स लेंस से जब करोगे तो मेरे पास एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाते हो। तो यही मेरे पास क्या होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन होगा। वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लेटरल दो टाइप होंगे, लॉन्गिट्यूडनल में आप फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों के लिए करोगे, और ये मेरे पास क्या होगा, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन होगा, ठीक है।